गंगा तट को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को 8वें दिन बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सभ्यता द्वार से पीछे से लेकर कलेक्ट्रेट के पीछे तक गंगा किनारे बने 35 पक्के अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया गया। डीएम ने कहा कि गंगा तट का इलाका पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों के हित के लिए बेहद अहम है। यहाँ कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं चल रही हैं, इसीलिए किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि गंगा किनारे असर्वेक्षित जमीन सरकारी संपत्ति है और इस पर किसी का निजी अधिकार मान्य नहीं होगा। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर गंगा किनारे विशेष अतिक्रमण उन्मूलन अभियान के 8वें दिन रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रेट के पीछे तक गंगा किनारे बने 35 पक्के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जी हां, ऐसे में डीएम ने कहा है कि गंगा किनारे का क्षेत्र पर्यावरण और जनहित दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। स्पष्ट किया है कि गंगा किनारे असर्वेक्षित भूमि सरकारी संपत्ति है और इस पर किसी तरह का निजी दावा मान्य नहीं है। उन्होंने बताया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहां अवैध रूप से पक्के निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था, जिन्हें हटाया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोई नया अतिक्रमण ना हो। इसके लिए एसडीओ और एसडीपीओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अभियान में बाधा डालने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि डीएम ने कहा है कि यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गंगा तट का संरक्षण, न्यायालयीय आदेश का पालन और शहर के समग्र विकास की योजना शामिल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फ्लड प्लेन क्षेत्र में गंगा के तटीय इलाकों में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद लगातार अवैध निर्माण की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई आवश्यक हो गई है। अतिक्रमण हटाने के बाद इन क्षेत्र में हरित क्षेत्र, पार्किंग व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। गंगा पथ, अशोक राजपथ और पटना साहिब जैसे क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन की प्राथमिकता पटना को एक सुव्यवस्थित, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है। वन, नगर विकास एवं आवास, पथ निर्माण सहित विभिन्न विभाग द्वारा इन क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और विकास कार्य किए जाएंगे और अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर चाहे जिसका भी घर बना हो, उस जमीन को अतिक्रमण यानी उस पर बुलडोजर चलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।